तो अव्यक्त मूल्य शुरू करते हैं। ये अव्यक्त मूल्य है 24 अक्टूबर 1971। और मूल्य का सार है नजर से निहाल करने की विधि। नजर से निहाल करने की विधि। बाप दादा ने कहा, अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो। बाबा जब बात कर रहा है अपने सामने, किनसे बात कर रहा है? बच्चों के रूप में कौन बैठा है? ब्राह्मण, बीके देहधारी, या निराकारी आत्मा? तो जिस रूप में भी हम सुन रहे हैं, उस रूप में आंसर दें। अगर निराकारी आत्मा के रूप में सुन रहे हैं, तो स्व रूप माना अपनी निराकारी बीज रूप स्थिति, स्वदेश अर्थात अपने साइलेंस की दुनिया, स्वधर्म मतलब साइलेंस, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ स्थिति। तो साइलेंस की स्थिति में श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? जो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी स्थिति में स्थित होना होता है। तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा जो कर्म पार्ट में बजना है वो बजता है, और हमारी स्थिति ही अपने आप सेवा करती है, जिसको कहते हैं कर्मातीत स्थिति। और अगर हम बीके या ब्राह्मण के रूप में मुरली सुन रहे हैं, तो हमारा स्वरूप, हमारा स्वदेश, स्वधर्म सब कुछ बीके वाला है। तो बाबा ने पूछा है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो। सबसे श्रेष्ठ स्थिति क्या है? निराकारी स्थिति। क्योंकि वर्तमान समय इसी स्व स्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, अर्थात पास विद ऑनर बन सकेंगे। अब जो समय आ चुका है और जो परिस्थितियां आ रही हैं, उसमें अगर हम कोशिश करें कि हम ऊपर से साकारी रूप से कुछ बदलने की कोशिश करें, तो वो बदलना पॉसिबल नहीं है हर बार, क्योंकि ड्रामा के अकॉर्डिंग जो पार्ट होना है, जो परिस्थितियां आनी है, वो तो आएंगी। लेकिन उसको पास करने के लिए, पास विद ऑनर बनने के लिए, अब समय आ चुका है कि हम साक्षी होकर अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। स्वस्थिति यानी अपनी निराकारी मूल रूप की स्थिति, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर उस परिस्थिति को साक्षी होकर देखें, बाबा के साथ स्थित हो जाएं। तो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट होना है वो होगा, क्योंकि कर्मों में जो बाबा के द्वारा बजाया हुआ पार्ट है वो बेस्ट पार्ट होता है ना। अगर हम उसको अपनी शक्ति से अकेले के दम पर कुछ पार करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। लेकिन सदा जो सफलता मिलेगी युक्ति युक्त योग युक्त स्थिति से, वो बाबा के साथ ही मिलेगी। वही हमको पास विद ऑनर बना सकेगी। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ एक स्व शब्द भी याद रहे, तो स्व स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। माना स्व शब्द यानी मैं कौन? मैं हूँ, मैं स्थित हूँ, मैं आत्मा। अगर इतना भी बस याद रहे, तो अपने आप आत्मा से रिलेटेड उसका जो रूप है, उसका जो धर्म है, उसका जो देश है, वो याद आ जाएगा। तो क्या एक शब्द, स्व शब्द याद नहीं रह सकता? क्या अपने को मैं आत्मा की सदा याद नहीं रख सकते? सिर्फ बोलने वाला नहीं कि लिटरल मीनिंग के साथ बस मैं आत्मा करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जब मैं रूपाली बोलती हूँ कि मैं रूपाली, तो रूपाली को अपने संस्कार, अपने जीवन में चल रही जो भी कर्म है या जो भी पार्ट है, वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है सीन में। वैसे ही जब मैं आत्मा बोलूं या मैं आत्मा समझूं, ये सदा निरंतर याद रहे, तो आत्मा से रिलेटेड उसका स्वधर्म, उसका स्वरूप और उसका जो स्वदेश है, वो सब कुछ याद आ जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि क्या ये स्व शब्द सदा याद नहीं रह सकता? सभी आत्माओं को आवश्यकता है स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनाने की। अब क्या समय आ चुका है? अब हम लोग जो ड्रिल करते थे, उसमें बाबा हमको ड्रिल कराता है अलग अलग स्वरूपों की, है ना। उन स्वरूपों में भी अब लास्ट की स्टेज है फरिश्ता रूप की, क्योंकि बॉडी से पार्ट बजाते हुए साकारी शरीर में अब एकदम निश्चिंत और बेफिक्र होकर पार्ट बजाने वाला समय आ गया है। वो फरिश्ता स्टेज है।
लेकिन वो स्टेज भी कब बनता है, जब मैं निराकारी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर शरीर के द्वारा कर्म कराऊं। तो इसलिए अब सभी आत्माओं को अपने स्वस्वरूप यानी आत्मा के स्वरूप और आत्मा का धर्म जो कि साइलेंस की स्थिति है उसमें स्थित होकर स्वदेशी यानी अपने आप को उस इस धरती या इस साकार लोक में मेहमान समझकर अपने साइलेंस की दुनिया की स्मृति में टिक कर काम कराने की आवश्यकता है। तो जिस कर्तव्य के लिए निमित्त हो अथवा जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो, तो क्या कोई कर्तव्य को वह अपने आप को जानते हुए मानते हुए भूल सकते हैं क्या? तो जब हमारी ये स्मृति निरंतर ये स्मृति में रहेगी कि हम निराकारी दुनिया के हैं, हम उस साइलेंस दुनिया के हैं और इस दुनिया में साकारी लोक में वॉइस में आवाज में सिर्फ अपने कुछ खास कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हैं, तो क्या ये सदा याद नहीं रहेगा कि हमें क्या कर्तव्य करना है, या हम भूल जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, भूल जाओगे क्या फिर? तो आज कोई लौकिक कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य को भूलते हैं? जब हम फिजिकल बॉडी का पार्ट प्ले करते हैं, तो फिजिकल बॉडी में अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो भी अलग अलग रोल है, एक माँ का कर्तव्य है, एक पिता का कर्तव्य है, तो जब वो उस कर्तव्य को निभा रहा है पार्ट में, तो उसे सदा ही याद रहता है ना, कि वो उसको वो कर्तव्य निभाना है। सोते सोते भी अगर किसी माँ को अपने बच्चे के लिए या पति के लिए 1 बजे रोटी बनानी है, तो सोते सोते भी उसकी नींद खुल जाएगी 1 बजे कि मुझे अब रोटी बनानी है ना। पिता को अगर सुबह सुबह ऑफिस जाना है बच्चों के निर्वाह के लिए, तो उसको तुरंत 6 बजे 7 बजे जब भी उसका उठने का टाइम है, उसे याद रहेगा कि उठ के जाना है। तो कोई भी अपना कर्तव्य नहीं भूलता। जब लौकिक में भी कोई अपना कर्तव्य नहीं भूलता है, तो बाबा ने कहा कि डॉक्टर अपने डॉक्टरी के कर्तव्य को चलते फिरते खाते पीते अनेक कार्य करते हुए यह भूल जाता है क्या कि मेरा कर्तव्य डॉक्टरी का है? भले ही वो हॉलीडेज में भी गया है डॉक्टर छुट्टी लेकर हॉस्पिटल से, लेकिन अगर वो जहाँ भी गया है और वहां कोई पेशेंट की तरह बीमार पड़ गया, तो वो डॉक्टर अपने आप उसको वहां पर अपने ज्ञान से अपनी प्रैक्टिस से ट्रीट करना शुरू कर देगा। उसको जो भी उसके पास उस वक्त इंस्ट्रूमेंट होंगे, दवाइयाँ होंगी, नॉलेज होगी, उससे वो पेशेंट को देखना शुरू कर देगा ना। भले ही वो उस वक्त डॉक्टर का पार्ट बजाने नहीं गया था, वो हॉलीडे पे था। ऐसे ही बाबा कहते कि तुम ब्राह्मण जिन्हों का जन्म और कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वस्वरूप स्वधर्म की स्थिति में स्थित कराना, तो क्या ब्राह्मणों को व ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह अपना कर्तव्य भूल सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। अब स्वस्वरूप में संसार में जो आत्माएं इस समय पार्ट प्ले कर रही हैं, उनको ये पता ही नहीं कि वो आत्माएं हैं और वो अपना पार्ट अलग से प्ले कर रही हैं, यानी वो अपने आप को वो प्ले करने वाला पार्ट ही समझ रही हैं। तो ये उन्हें कौन बताएगा, कौन उन्हें याद दिलाएगा कि तुम वो पार्ट नहीं हो? तुम उस स्वरूप से बाहर निकलो और अपनी स्व स्थिति में यानी सत्य आत्मिक स्वरूप में टिको। तुम्हारा सत्य आत्मिक स्वरूप, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। ये सब बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपना ये कर्तव्य जो जो कि एक ब्राह्मण जीवन या ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन में पार्ट में मिला है, वो भूल जाता है या भूल सकता है? तो बाबा ने पूछा, दूसरी बात, जब कोई वस्तु सदा काल साथ सम्मुख रहती है, वह कभी भूल सकती है? कोई भी चीज आप हमेशा रखते हो, जैसे एग्जाम्पल आजकल हर समय हम मोबाइल रखते हैं, तो क्या कभी आप भूलते हो कि मोबाइल छूट गया कहीं? हमेशा ही छूट भी जाता है तो भी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद याद आ जाता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है ना। जो चीज सदा साथ रहती है वो कभी भूल नहीं सकती। तो वैसे बाबा कहते हैं कि अति समीप ते समीप और सदा साथ रहने वाली चीज कौन सी है आत्मा के लिए? जब बाबा आत्मा से बात कर रहा है, तो आत्मा के लिए सदा समीप और समीप से समीप रहने वाली चीज कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं आत्मा के सदा समीप और सदा साथ रहने वाली वस्तु कौन सी है? फिर से बाबा ने पूछा, शरीर व देह, है ना, शरीर, ये शरीर ही मिला है, करेक्ट। तो बाबा कहते हैं ये सदैव साथ होने के कारण निरंतर याद रहती है ना। सबको याद रहता है। सपने में हम भले ही कितना भी गहरी नींद में सो जाएं, लेकिन अगर
शरीर बिस्तर से गिर गया तो तुरंत आत्मा जाग जाती है कि शरीर को कुछ हुआ, शरीर में कुछ दिक्कत हुई, तो वो तुरंत आंखें खोलेगी, है ना। अगर वो कितनी भी गहरी नींद में है, शरीर को पीड़ा हुई किसी भी ऑर्गन में, तो आत्मा तुरंत उसको होश में लाएगी और जाग जाएगी। तो वो सदैव याद रखती है शरीर को या नहीं? लेकिन वो शरीर में रहते हुए, शरीर के बहुत करीब होते हुए, शरीर से अलग है, तब भी शरीर के लिए सदा स्मृति में उसको रखती है, बुलाते हुए भी भूलती नहीं है। ऐसे ही अब आप श्रेष्ठ आत्माओं के सदा समीप और सदा साथ रहने वाला कौन है? ब्राह्मण जीवन में हमें कौन मिल गया जिसने हर चीज को रिप्लेस कर दिया? बताइए, कौन क्या विशेषता है ब्राह्मण जीवन की? सबसे समीप आपके और हमारे कौन है? आत्मा के अब सबसे समीप कौन सी चीज हो गई? बाबा। करेक्ट। तो बाप दादा सदा साथ, सदा सम्मुख है ना। जबकि देह जो साथ रहती है वह कभी भूलती नहीं, तो बाप इतना समीप होते हुए भी क्यों भूलता है? क्योंकि हम क्या समझ लेते हैं कि बाबा परमधाम में रहता है और परमधाम बहुत दूर है, इसीलिए हम सोचते हैं कि बाबा अभी हमसे बहुत दूर है। अगर आपको ये स्मृति सदा रहे कि बाबा और मैं सदा एक समान, जहां भी साइलेंस में है वो परम धाम है ना, तो आप बाबा को कभी नहीं भूल सकते। जिस तरह ये शरीर हमेशा आपके साथ साथ चलता है, वैसे बाबा सदा हमारे साथ रहता है, सिर्फ विस्मृत होता है, सिर्फ भूल जाता है। तो बाप इतना समीप होते हुए भी क्यों भूलता है? बाबा पूछ रहे हैं। वर्तमान समय कंप्लेन क्या करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बाबा से क्या कंप्लेन करते हैं? बताओ आप लोग क्या कंप्लेन करते हो? हम्म। बाबा का आंसर आप सबको पता है, बताएगा कोई? चलो, बाबा हमको बता रहा है, आप भी, आपका जब तक आंसर आता है तो बाप की याद भूल जाती है ना। बच्चे बाबा से क्या कंप्लेन करते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहते, बहुत जन्मों के साथ रही हुई वस्तु, देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, तो जिससे सर्व खजानों की प्राप्ति होती है और वो सदा पास है, वह क्यों भूलना चाहिए? हम्म। चलाने वाला याद आना चाहिए या गिराने वाला? पूछ रहे हैं बाबा। चढ़ाने वाला कौन? चढ़ाना मतलब आत्मा की उन्नति कराने वाला, आत्मा को संपूर्ण सुख देने वाला, वो याद आना चाहिए? या ये जो शरीर और शरीर के जो देहधारी संबंधी हैं, जो हमें जन्म बाय जन्म गिराते आए, है ना, अज्ञानता गिराती आई, वो याद आना चाहिए? कौन याद रहना चाहिए? अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा, करेक्ट बाबा ना, तो बाबा कहते हैं अगर ठोकर लगाने वाला भूल से भी याद आएगा तो उनको हटा देंगे ना, तो चढ़ाने वाला क्यों भूलता है? कई बार ऐसे होता है ना, जैसे आप मान लीजिए सीढ़ी चढ़ रहे थे, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते किसी से ठोकर खा के गिर गए, तो गिर गए तो चलो उसको आप माफ भी कर देते हो, लेकिन गिर के जब किसी ने अगर आपको उठाकर वापस चढ़ाया, तो उसको आप जन्मों, बहुत समय तक याद रखते हो, जब तक स्मृति है उसको दुआएं देते रहते हो, है ना। तो उसको सदा याद रखना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, तो चढ़ाने वाला आपको भूलता क्यों है? जब ब्राह्मण अपने स्वस्थिति में, स्वस्मृति में वह श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहे, तो अन्य आत्माओं को स्थित करा सकेंगे। अंडरलाइन। अभी क्या होता है कि जो बीके और ब्राह्मण हैं, वो अपनी स्वस्थिति समझते हैं बीके, ब्राह्मण, तो वो दूसरों को ब्राह्मण बनाने में लगे हैं, वो दूसरों को बीके बनाने में लगे हैं। इसलिए क्या होता है कि वो जो ब्राह्मण लाइफ स्टाइल है, अनेक आत्माएं उस लाइफ स्टाइल को, उस पार्ट को देखकर डर जाती है कि हम इतना त्याग नहीं कर सकते, हम आपकी तरह ऐसे इतना अपनी दिनचर्या चेंज नहीं कर सकते, आपकी तरह वस्त्र नहीं पहन सकते, आपकी तरह जो भी आप कर रहे हो वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बीके बनना या ब्राह्मण बनने में सबको डर लगता है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण की स्वस्थिति क्या है? ब्राह्मण की रियल में स्वस्थिति है उसकी निराकारी मूल स्थिति, आत्मिक अवस्था। और हम अपने आप को सिर्फ बीके और ब्राह्मण समझते हैं, तो दूसरों को भी बीके ब्राह्मण बनाने में लगे रहते हैं। तो इस बात को समझना है कि हम ब्राह्मण का भी असली अस्तित्व, स्वस्थिति जो कभी नहीं बदलती, वो है निराकारी स्थिति। और जब वो निराकारी स्थिति में हम स्वयं स्थित रहेंगे, वो श्रेष्ठ स्मृति हमारी सदा रहेगी हमारे अंदर, तो हम अन्य आत्माओं को भी उसमें स्थित करा सकेंगे। क्योंकि
अनेक आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है, या जो ज्ञान में आ भी गई है, लेकिन ब्राह्मण जीवन शैली वो कॉपी कर सके चाहे ना कर सके, वो ब्राह्मण वाली सेवाएं कर सके चाहे ना कर सके, लेकिन वो आत्मा है, इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता और ना करता है। हर आत्मा, हर पाठधारी ये बात मानता है, जब आप उसको ज्ञान का थोड़ा सा भी समझाओ कि वो एक आत्मा है। लेकिन वो आत्मा को अनुभव तभी कर सकता है जब जो उसे ये बता रहा है वो खुद उस आत्मा की स्थिति में स्थित हो। क्योंकि आजकल बोलने बुलाने की सेवा ज्यादा रह गई है, हो गई है ना, तो भाषण में और ब्राह्मण जीवन में हम बोलते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन खुद उस स्थिति में स्थित नहीं रहते। खुद में देह भान बहुत भरा हुआ है। लौकिक का ना सही, लेकिन बीके पार्ट का भी देह भान बहुत भरा है कि हम बीके हैं, तो बीके के रूप में जो भी दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसका भी भान, उसका भी अभिमान बहुत है। इसीलिए जो दूसरों को जब मिलते हैं तो हम बीके बन के मिलते हैं, आत्मा बन के नहीं मिलते। तो जो आत्मा बनकर उनसे मिले, तो वो भले कलर ड्रेस में है, वो तो उनका खान पीन बिल्कुल हमसे अलग है, लेकिन वो आत्मा है। वो कभी इस बात को मना नहीं करेंगे, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के हों। है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब आप खुद अपनी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहेंगे तो अन्य आत्माओं को भी स्थित करा सकेंगे। तो आप सभी इस समय बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। हर आत्मा की बहुत समय से इच्छा व आशा कौन सी रहती है? बाबा पूछ रहे हैं। निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की इच्छा अनेक आत्माओं को बहुत समय से रहती आई है ना। जब से द्वापर युग शुरू हुआ है, तो अनेक आत्माओं को शांति की, निर्वाण का मतलब वाणी से परे जाने की, या मुक्ति धाम का मतलब शांति में जाने की, इस इच्छा को लेकर अनेक आत्माओं ने भगवान को समय समय पर बहुत याद किया, अलग अलग रूप से तपस्या करी। तो उन सभी आत्माओं की बहुत समय की रही हुई आश पूरी कराने के कर्तव्य के निमित्त आप ब्राह्मण हो। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनाएंगे तो यह कर्तव्य कैसे करेंगे? तो अगर अब उनको शांति में स्थित होना है, उनको शांति का अनुभव करना है, निर्वाण धाम में जाने का अनुभव उनको जीते जी करना है। मरने के बाद, विनाश के बाद तो सभी आत्माएं ऑटोमेटिकली उस पार्ट में चली जाएंगी, उस स्थिति में स्थित हो जाएंगी। लेकिन अभी जो जीते जी आत्माएं उस स्थिति को अनुभव करना चाहती है, उनको वो अनुभव कराने के लिए स्वयं हम अगर उस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो उनको कैसे कराएंगे? है ना, स्विमिंग किसी को सिखानी है तो पहले आपको ही पानी में उतर कर स्विम करके दिखाना पड़ेगा, तब तो वो भी स्विम करेगा। और हम, पता चला हम ऊपर से खड़े हैं बाहर प्लेटफॉर्म में और कह रहे हैं जाओ तुम उतरो और तुम स्विम करो, तैर जाओगे, ऐसे होता है क्या? है ना, तो ऐसे ही ब्राह्मण क्या करते हैं, खुद आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है, रटा रटाया ज्ञान सुना रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं आंखें बंद करो, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तो वो कहता है हमको तो आत्मा दिख ही नहीं रही, हमको तो अनुभव ही नहीं हो रहा। तो इसलिए जो जितना खुद स्थिति में स्थित होगा, वो वैसा कर्तव्य भी दूसरों को भी उस स्थिति में स्थित करा सकेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बिना उस स्थिति में स्थित हुए ये कर्तव्य कैसे करेंगे? अगर अपनी ही आश मुक्ति व जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की अभी नहीं पूर्ण करेंगे, तो दूसरों की कैसे करेंगे? अब ब्राह्मण जीवन सिर्फ मुक्ति नहीं, वो तो जीवन मुक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं ना। बीके जीवन में जो 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है, उसमें एक जन्म हमारा यही वाला है जो चल रहा है। और जीवन मुक्ति का अर्थ होता है जीते जी दुखों से मुक्त होकर जीना। तो ब्राह्मण पार्ट में भी अगर हम अभी भी दुखी हो रहे हैं, क्योंकि देह भान में जीते हैं, बार बार मिट्टी में अपना अपने आप को मिला लेते हैं और देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए हमको दुख फील होता है, शांति फील होती है। तो बाबा कह रहे हैं अगर तुम ही अभी जीवन मुक्ति को या शांति को या सुख को प्राप्त नहीं कर सकते या अनुभव नहीं कर सकते निरंतर, तो दूसरों को कैसे कराओगे? बोलते तो हैं, हम सिखाते तो हैं सबको, आइए आइए मुक्ति सिखाएंगे, जीवन मुक्ति देंगे, लेकिन क्या खुद अभी वो अनुभव कर रहे हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं, मुक्ति व जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है? वह क्या मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे? माना जब शरीर छोड़ देंगे, पार्ट ओवर हो जाएगा ये कल्प का, तब उसको अनुभव करेंगे? ये मुक्ति और जीवन मुक्ति है? नहीं ना। जब हमने मुक्ति और जीवन मुक्ति शब्द यूज किया तो उसको हमें यही रहते हुए पार्ट में ही अनुभव करना है, मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी। ऊपर जाने के बाद तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए ब्राह्मण परिवार की जरूरत ही नहीं है बाबा को। ना, तो बाबा कहते हैं मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे,
अब परम धाम में या साइलेंस की दुनिया में जब अवस्था ऑटोमेटिकली हमारी साइलेंस की होगी, सब संस्कार सारे ड्रामा के पार्ट मर्ज होंगे, तो उस वक्त तो शरीर ही नहीं होगा। शरीर नहीं होगा तो कुछ अनुभव भी नहीं होगा, संकल्प ही नहीं होंगे, है ना। तो वहां तो अनुभव कर नहीं सकेंगे। अनुभव करने के लिए तो शरीर चाहिए, पार्ट चाहिए, संकल्प चाहिए, है ना, बुद्धि चाहिए। वो तो यहाँ पे है नीचे साकारी रूप में। इसीलिए अभी उसको जीवन मुक्ति अवस्था कहा गया है कि अभी उसको अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे। और जीवन मुक्ति में जीवन बंध क्या होता है, वह अविद्या होने के कारण जीवन मुक्ति में है, यह भी क्या अनुभव करेंगे। यानी जब सतयुग होगा, सतयुग में तो ऑटोमेटिकली हर एक आत्मा जीवन मुक्ति में होगी। वहां तो दुख का नामो निशान कहीं पे भी नहीं होगा, ना प्रकृति में, ना शरीर में, ना आत्मा के संस्कारों में। तो वहां पर उसको इस बात की इंफॉर्मेशन, अविद्या होगी, नॉलेज ही नहीं होगी। कुछ बंधन भी होता है, कुछ दुख भी होता है। तो इसलिए वो जीवन मुक्ति ने उस फ्रीडम को कभी जीवन मुक्ति नहीं कहेंगे। उनको जहाँ वहां पर जो फ्रीडम मिलने वाली है उसको वो जीवन मुक्ति समझेंगे ही नहीं, क्योंकि बंधन नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है, उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं ना। तो ये पार्ट कब बजना है, ये अनुभव कब होना है, अभी ब्राह्मण जीवन के पार्ट में। ये पार्ट बजाते बजाते ही हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का खुद भी अनुभव करना है, औरों को भी अनुभव कराना है। तो बाबा कहते हैं निर्वाण अवस्था व मुक्ति की स्थिति अभी जान सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास शरीर भी है, ज्ञान भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। तो अभी ही हम ये दोनों स्थिति को जान सकते हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे, तब ही अन्य आत्माओं को मुक्ति अर्थात अपने घर और अपने राज्य अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने की पास दे सकेंगे। तो जो हमारा पार्ट इस समय चल रहा है, अनेक आत्माएं चाहे हमसे डायरेक्ट ज्ञान सुनकर अनुभव कर रही हैं, या जो इनडायरेक्ट दूर दूर फैली हुई आत्माएं हैं जो हमारी वाइब्रेशन से मुक्ति यानी अ, शांति और जीवन मुक्ति यानी खुशी को अनुभव कर रही हैं, वो इस समय ही उनको हमसे ये अनुभव लेना है। और वो अनुभव हमसे कौन कर पाएगा, या कौन करा पाएगा, जो स्वयं उसके अनुभवी होंगे। अगर अभी ही हमको अपनी साइलेंस स्थिति नहीं पता, अभी ही हमको अपनी आदि और अनादि स्थिति को अनुभव नहीं करा है हमने, तो हम औरों को क्या कराएंगे, है ना। तो उनको कैसे बताएंगे कि आप साइलेंस कैसे फील करो, आप सुख कैसे फील करो। उनको वहां पे उस निर्वाण धाम में या सतयुग में जाने का गेट पास जो है वो हमको ही देना है। लेकिन कौन दे सकेगा, जिसके पास खुद होगा। तो बाबा कहते हैं जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे, तो वह पास ही नहीं कर सकेंगे ना। निर्वाण धाम माना शांति को। इस समय पूरे संसार में जितने भी लोग अशांत हैं या दुखी हैं, और जिनको शांति चाहिए या सुख चाहिए, दोनों ही चीजें ब्राह्मण्स के अलावा, बाबा के बच्चों के अलावा संसार की कोई भी संस्था या कोई और देहधारी आत्मा जो अपने को देह समझती है, वो नहीं दिला सकती। ये पास हमारे पास ही है जिसको बाबा ने दिया है। इसलिए हर एक आत्मा को हमारे पास हमसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही शांति और सुख का अनुभव हो सकेगा। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी क्यू आप लोगों के पास लगने वाली है। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा। तो गेट पास देरी से कौन देगा, जिसके पास खुद अभी आया नहीं होगा। वो वेट कर रहा होगा पहले मेरे पास आ जाए तो फिर मैं औरों को दूं। ऐसे होता है ना एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में क्या होता है, कई बार पेपर, जो टीचर्स होते हैं उन टीचर्स के खुद के पास पेपर नहीं आए होते हैं, तो वो टाइम शुरू हो जाता है और वो लोग खुद वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से पेपर आए तो मैं स्टूडेंट्स को बांटूं। तो ऐसे ही जिन बच्चों के पास खुद ही अभी मुक्ति यानी शांति का और जीवन मुक्ति यानी इस दुख भरी दुनिया में सुख का फील उन्हें नहीं हुआ है, निरंतर फील नहीं हुआ है, वो दूसरों को कैसे बांट सकेंगे। क्योंकि अब तो लंबी लंबी क्यों लग रही है, क्योंकि सबको ये अंदर से प्रेरणा आने वाली है कि हमें सुख या शांति दोनों ही चीजें ब्रह्मा कुमारियों से ही मिलेगी। और वो लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तैयार ही नहीं हुए हैं, क्योंकि खुद को ही अनुभव नहीं है। भाषण तो खूब दे लेते हैं
लेकिन अब भाषण से काम नहीं चलने वाला। अब तो आपको अपनी अवस्था से उनको सुख और शांति देनी है, अपनी वाइब्रेशन से देनी है। तो अगर नहीं दे पाए तो टू लेट हो जाएगा, फिर आप फिर दे नहीं सकोगे गेट पास उनको। इसीलिए अपने को सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से ही एक सेकंड में किसी आत्मा को नजर से निहाल कर सकेंगे। तो कब हम किसी भी आत्मा को कभी भी नजर से निहाल कर सकेंगे? जब सदा सदा ही मुझे ये ज्ञान इमर्ज रूप में रहेगा कि मैं कौन हूँ। मुझे ये अलग से बैठ कर याद ना दिलाना पड़े कि मैं बैठ हूँ, तब मैं याद दिलाऊं कि मैं आत्मा हूँ। मैं ऊपर उड़ रही हूँ, परम धाम जा रही हूँ, वहां बहुत दूर जा रही हूँ, और फिर वहां से शांति को अपने अंदर भर रही हूँ, और भर के फिर नीचे आ रही हूँ और फिर बांट रही हूँ। ये सब में तो समय नहीं है। आपको अपना सत्य हर समय इमर्ज रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ ही, शांत स्वरूप। और अभी के अभी मैं बाप दादा के साथ हूँ। अभी के अभी मेरे अंदर शांति फुल है। अभी के अभी मेरा स्वधर्म शांति है। और अभी के अभी मैं परम धाम में ही हूँ। निराकारी स्थिति में मैं अभी के अभी तुरंत की तुरंत बाप दादा के साथ अपने को देखूं। दूर जाना आना ये सब छोड़ दो। यही की यही जैसे ही आपने अपने सत्य को पहचाना, परम धाम आपके अंदर है। और उस अवस्था में टिकते ही आपके द्वारा किसी भी आत्मा को आपकी नजर से निहाल करना माना। नजर क्या है? नजर मतलब दृष्टिकोण। आप जैसे ही अपने आप को आत्मा के रूप में स्थित करोगे, उस निराकारी आत्मा को आप जब भी देखते हो तो वो परम धाम में ही होती है। क्योंकि निराकारी स्वरूप सिर्फ परम धाम में ही हो सकता है। परम धाम का मतलब अपनी साइलेंस की स्थिति है ना। आप कर्म करते हुए निराकारी स्थिति में कैसे स्थित बॉडी को देखोगे? वो तो एक जस्ट अगर एक स्टार के रूप में भी देख रहे हो, तो वो स्टार भी कहाँ स्टार बनेगा? परम धाम में ही बनेगा, जहां पर देह है ही नहीं, भौतिक दुनिया के परे है। तो जब आप अपने को उस दुनिया में देखोगे, बाबा को उस दुनिया में देखोगे, और कोई बहुत दूर नहीं देख रहा है, जस्ट क्लोज योर आईज, या क्लोज भी नहीं करो, जस्ट बुद्धि से उसको सामने लाओ, बाबा और मैं साथ है। ये हो गया परम धाम। जब आपने खुद को देखा अपने आप को आत्मा के रूप में, तो जो दूसरी आत्माएं आपसे कुछ लेने आ रही हैं, उनको भी आप आत्मा के रूप से देख सकोगे। यानी आपका नजरिया उनके प्रति भी उनका पार्ट ना देखकर उनको आत्मा के रूप में देखने का जब होगा, और अपने को आत्मा समझकर बाबा के साथ उसको भी आत्मा के रूप में देखोगे, तो ऑटोमेटिकली उसको आपकी दृष्टिकोण से, फिर आप अगर उसको बोलते भी हो या सिर्फ अपनी दृष्टि देते हो, तो वो भी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएगी। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्टार देखने लगेगी या वो परम धाम में स्थित हो जाएगी, लेकिन उसको कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट पीस उसको आपसे फील होगा। आपके अंदर से जो पीस वाइब्रेशंस निकलेंगी वो उसको तुरंत की तुरंत अनुभव होंगी। उसको कहते हैं आत्मा को नजर से निहाल कर सकना। जो शांति के लिए आएगा उसको तुरंत शांति मिलने लगेगी आपकी दृष्टि से। जो सुख के लिए आएगा उसको सुख फील होने लगेगा आपकी दृष्टि से, क्योंकि आप अपने को उस स्थिति में स्थित होकर उसको भी उसी दृष्टिकोण से देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। तो जब बोलने की सेवा बंद हो जाएगी और लाखों की तादाद में भीड़ आएगी, तो सिर्फ अपनी वृत्ति, वृत्ति का मतलब जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उस स्मृति में जैसे ही हम उनको उनके सत्य में देखेंगे, तो हर आत्मा को गेट पास का मतलब शांति या सुख, दोनों ही चीजें उनके रोल में। अभी वो पार्ट बजा रहे हैं, अभी शरीर ही छोड़ा है उन्होंने। जब वो आपसे कुछ लेने आई है तो पार्ट बजाते हुए ही लेने आई है। तो उस पार्ट में ही वो आपसे सुख और शांति लेकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बेचारी तड़पती हुई आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने का दान मांगने आएंगी। आती है ना अभी भी। कोई भी आत्मा कई बार ऐसी होती है कि सिर्फ आपसे दो लाइन बात करती है और उनको अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। कई आत्माएं आपसे सिर्फ थोड़ी देर मिलके जाती है और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। उनका कई सारा रुका हुआ काम बन जाता है। तो ये क्या है? उनको सतयुग में नहीं आना है, लेकिन उनको जो अभी शांति चाहिए थी, उनको जो आपकी सॉल्यूशन चाहिए था, वो आपकी वाइब्रेशन से उनको मिल जाता है। तो ऐसी अनेक आत्माएं अपनी आशा पूरी करने के लिए हमसे दान मांगने आएंगी।
और सिर्फ 1 सेकंड मिलेगा। ऐसे नहीं आओ कोर्स कराए तुमको 7 दिन का, तुम बैठो फिर हम तुम्हें सुनाए। नहीं, सेकंड में ही सबका सॉल्यूशन निकलना है। तो बाबा कहते इतनी सर्व शक्तियां जमा की हैं, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन 1 सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। अब ये सर्व शक्तियां जमा की है का मतलब क्या? जमा की करना पड़ेगा क्या आत्मा को? आत्मा के अंदर तो है ही सर्व शक्तियां। जब हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हैं, जो बाप समान स्थिति है, जब बाबा ने वरदान दे दिया है तुम हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तो अब जमा करने को क्या रह गया? ऑलरेडी है। लेकिन बस आप क्या अपने को उस स्थिति में ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रखते हो, स्थिर रखते हो? जब आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी मुझे कौन सी शक्ति और कौन सा गुण यूज करना है। ऑटोमेटिकली आपके पार्ट में जो उस समय शक्ति चाहिए उस आत्मा को, वो यूज हो जाएगी या प्रत्यक्ष हो जाएगी, उसको मिल जाएगी। तो इस 1 सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। जब बाबा पूछ रहे हैं, कराया है अपने आप को ऐसे फील कराया है कि मैं सदा सर्वशक्तिवान हूँ? तो जब साइंस रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन काल अर्थात समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है, हर कार्य में बहुत थोड़े समय की विधि से कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं, यानी स्विच ऑन किया और कार्य सिद्ध हुआ, यह विधि है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जो चार्जर आ रहे हैं, पहले चार्जर चार्ज होने में 8-8 घंटे लगाते थे, 6-6 घंटे लगाते थे, रात भर लगा के रखो तब चार्ज होता था। अभी सुपर चार्जर आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। कहाँ उनका बस एक बार चार्जर लगाओ और 5 मिनट में चार्ज हो जाता है। तो ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, साइंस की जो शक्ति है, वो जस्ट स्विच ऑन करने से ही कार्य सिद्ध कर रही है ना। कोई टाइम नहीं लगता उनको अपना एनर्जी ट्रांसफर करने में। तो बाबा कह रहे हैं कि यह विधि है ना साइंस की, तो क्या मास्टर रचयिता यानी साइंस को बनाने वाले हम बच्चे, मास्टर रचयिता अपने साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड की विधि से कोई को सिद्धि नहीं दे सकते हैं। यानी जब मैं मास्टर रचयिता इस स्वमान में रहूं, इस स्मृति में रहूं कि मेरे अंदर कंप्लीट साइलेंस है, सदा ही मैं साइलेंस की स्थिति में हूँ, भले ही मेरे द्वारा पार्ट में अभी हलचल भी हो, इमोशन फीलिंग संकल्पों का की बाढ़ आ रही हो, क्योंकि मेरा सत्य क्या है? ये सदा इमर्ज रहना। मेरा सत्य सदा ही साइलेंस है, पीस है, सर्व शक्तियां है, पावरफुल है। अभी भले ही मुझ में अपने पार्ट में मुझे कमजोरी दिख रही है, पार्ट में मुझे भय लग रहा है, पार्ट में मुझे लग रहा है कि अभी मुझे बहुत काम करना है अपने ऊपर। नहीं, आप अगर इस स्मृति में इमर्ज रहो कि मेरे पास है ही सर्व शक्तियां, तो ऑटोमेटिकली वो स्मृति आपको समर्थी दिला देगी। आपके बाद द्वारा पार्ट में कार्य अपने आप समर्थ होने लगेंगे, सक्सेसफुल होने लगेंगे, है ना। तो क्या आप इस स्मृति से कि आप साइलेंस आपका स्वधर्म है या सर्व शक्तियां आपके पास ऑटोमेटिकली हैं, 1 सेकंड में आप दूसरों को विधि से सिद्धि नहीं दिला सकते? विधि क्या है यहाँ पर? विधि कोई वो नहीं जादू टोना के भस्म दे दिया कि उनके ऊपर कुछ इधर उधर कर दिया। जस्ट एक विधि है। आप अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने सत्य को इमर्ज करो, याद रखो सदा, और बस वही विधि से उसको सिद्धि मिल जाएगी। माना सामने जो आत्मा को जो चाहिए वो उसको तुरंत अनुभव हो जाएगा। तो अब इस श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी व खुदाई खिदमतकार बनो। तो अब जो इस सेवा के लिए आगे आएगा, ऐसे सेवाधारी बहुत बाबा के जो 1-1 सेकंड में लोगों को दिलवाए, मनसा सेवा। हाँ, इसको मनसा सेवा भी कह सकते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूल सेवा। मनसा सेवा में तो हम अभी क्या करते हैं कि कई बार हम एज अ बीके आइडेंटिटी बनाकर बैठते हैं, और फिर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि इसको शांति मिल जाए, इसको शक्ति मिल जाए, ये है शांत स्वरूप आत्मा। ये अभी हम ऊपर से क्रिएट करते हैं थॉट, और ये समझते हैं कि ये ऐसा हो जाए, हम उसको शुभ भावना दे रहे हैं, ये भी अच्छी है। लेकिन मूल सेवा का अर्थ होता है कि मैं जानता ही हूँ कि ये है शांत स्वरूप आत्मा, मैं जानता ही हूँ कि इसके पास सारी शक्तियां हैं, मैं जानती हूँ कि मैं हूं ही साइलेंस, मैं जानती हूँ कि वो भी साइलेंस है, इस समय वो शोर का पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये जो जानते ही हो आप, जो सत्य को अपने अंदर इतने दृढ़ संकल्प से स्थित करते हो,
इसको कहते हैं मूल सेवा। अब मूल सेवा का पार्ट है ना, अभी मनसा सेवा भी करेंगे करने वाले, क्योंकि वो सेवा मेजोरिटी करेंगे। बट मूल सेवा में, मूल सेवा उस स्थिति में स्थित होकर ही हो सकती है, जो जानता है नहीं बल्कि जीता है, उस स्थिति को जीता है वो कर सकता है ना। तो हमें दोनों ही, पंसा भी फाइन है, लेकिन मूल सेवा में और ऊंची स्थिति है। तो बाबा कहते तो अभी श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो, नयनों की ईश्वरी कुमारी खिदमत करे। माना आपके चेहरे में जो नयन है, नयन के द्वारा ही आत्मा दुनिया को, पार्ट को देख रही है ना। ये कैमरा है नयन, और पीछे बैठी हुई कैमरा मैन इस पूरे सीन को जिस नजरिए से देखेगी, वो सीन उसी नजरिए का बजने लगेगा। तो इसलिए उन नयनों से, इन कैमरे से, लेंसेज से अपनी दुनिया की ईश्वरी कुमारी खिदमत करो। क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थकी हुई हैं, है ना। कोई रिद्धि सिद्धि वालों के पास जा रहा है, कोई जादू टोना, कोई मंदिरों में, कोई चर्च, कोई कुछ, कोई साइंस के पास अनेक सुख और शांति के साधन अपना रहा है। अभी सिद्धि चाहते हैं, अब सब थक गए, अब चाहते बस हमें महसूस करा दो, अब बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। तो अभी सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। इसीलिए अब ज्यादातर लोग साइंस के साधन यानी मोबाइल और इन सब में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फॉर टेम्पररी बीइंग वो थोड़ी देर जब वीडियोस देखते हैं या मोबाइल में, लैपटॉप में या टीवी में कुछ देखते हैं, तो उतनी देर के लिए वो भूल जाते हैं अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम्स। तो उनको उसमें तुरंत सिद्धि मिलती है, माना उनको सफलता मिलती है थोड़ी देर के लिए कि वो अपना सब कुछ दुख भूल जाएं। लेकिन वो भी थोड़ी देर का है, अल्पकाल का है। वहां से जब बंद करते हैं, हटते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम। तो हमारे पास साधन है कि हम उनको निरंतर वो सुख शांति दे सके। तो बाबा कहते तो सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई आत्माओं व प्यासी आत्माओं की प्यास आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन बुझाएंगे, वह सिद्धि को प्राप्त कराएंगे। क्योंकि जो विधि बच्चों को बाबा ने सिखाई है, अब उसी विधि से बाबा बच्चों को दूसरे जो आत्माएं हैं जिनका ज्ञान का पाठ नहीं है, उनकी सेवा कराने का कर्तव्य दे रहा है। तो आपके सिवाय और कोई आत्मा कर सकेगी, पूछ रहे हैं बाबा। अनेक बार किया हुआ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद आता है, बताओ, बाबा पूछ रहे हैं। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे, उतना आत्माओं की पुकार के आलाप, आप आत्माओं को शक्तियों को आवाहन करने के आलाप, तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। आप सबने अनुभव किया होगा कि बाबा के बच्चे जहां भी जाते हैं, वहां पर अनेक दुखी लोग अपने आप आकर आपको प्रॉब्लम बताते हैं। उन्हें पता नहीं कि वो आपको क्यों बता रहे हैं, लेकिन वो आपको बताने लगते हैं, है ना कहीं उनके जो आत्मा में जो स्मृति है, वो वाइब्रेशंस के द्वारा ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और हमारे पास प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो ऑटोमेटिकली वो खींचे चले आते हैं हमारे पास, और वो कुछ ना कुछ तरह से हमसे कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, जाने या अनजाने। तो ऐसी जितनी हमारी स्थिति और ऊंची होती जाएगी, उतने ही ज्यादा और भी आत्माएं हमारे पास, थकी हुई आत्माएं, आवाहन करती हुई आत्माएं हमारे पास आएंगी, और अपने आप उनको जो चाहिए वो लेकर जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा ना, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल जैसे देखा कि के आत्माओं की सेवा के सिवाय रुक सके। बाबा के पास सिर्फ एक ही संकल्प था, कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, मुझे हर आत्मा की सेवा करनी है। तो जब वो आमने सामने कोई नहीं होता था, तो वो मनसा सेवा करते थे, वो मूल स्थिति में स्थित होकर सेवा करते थे, है ना। तो उनके लिए सेवा ही बस एक पार्ट था जो उनको उस वक्त सबसे प्यारा था। तो बाबा कहते सिवाय सेवा के कुछ और दिखाई देता था। ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन बनो। इस समय हम सबकी एक ही लगन होनी चाहिए कि हम सभी आत्माओं को जो चाहिए उनको वो सिद्धि प्राप्त कराएं, चाहे फिजिकली सेवा द्वारा, चाहे वाचा सेवा के द्वारा, चाहे मनसा सेवा के द्वारा, चाहे अपनी स्थिति मूल सेवा के द्वारा। बाबा कहते हैं फिर ये छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय और जमा की हुई शक्तियां गवाते हो, वह बच जाएंगी व जमा होती जाएंगी। अभी क्या होता है, अभी माया
या कोई ना कोई बातें लेकर आती रहती है लौकिक अलौकिक परिवार में। तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि पहले हम ये सॉल्व कर लें, पहले इसको ठीक कर लें, फिर हम अलौकिक सेवा करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं वो सब कभी ऐसे खत्म नहीं होगा। इसकी जगह आप अपने आप को दूसरी आत्माओं की सेवा की लगन में मगन बनाओ, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो प्रॉब्लम्स में आपका टाइम बीत रहा था उससे आप किनारे हो जाओगे, और आपकी इधर की सेवा से उधर की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो जब 1 सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद के आत्माओं की सर्विस कर सकते हो, तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गवाते हो, है ना। अब हद में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो घर में लौकिक वालों के बीच में हो, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समय क्यों गवाते हो, वो तो लास्ट तक होता रहेगा। बाबा कहते बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। माना अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करके सदा ही आत्मिक स्थिति में जियो, और जो भी पार्ट है उसको आत्मा समझकर निभाओ, और दूसरी आत्माओं को भी आत्मा के रूप में देखते हुए उनकी मूल सेवा करो, यानी उनकी स्थिति से सेवा करो। तो ये जो बेहद में बातें आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। तो आप चाहे अलौकिक सेवा किसी भी रूप में बजाएं, स्थूल सेवा के रूप में, वाचा सेवा या मूल सेवा या मनसा सेवा, उसमें बिजी रहेंगे, तो हद की जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकना चाहते हो। क्या होता है जनरली लोगों के मन में कि पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें जो चल रही है जीवन में, फिर हम बाबा की सेवा करेंगे, फिर हम योग लगाएंगे, फिर हम स्थिति बनाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं लेकिन अब वह समय गया। अभी तो बेहद की सर्विस सर्विस में सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि अब भक्ति में समय बर्बाद करना गोया गुड़ियों के खेल में समय बर्बाद करना है। क्योंकि अब भक्ति काल समाप्त हो रहा है ना। जो आत्माएं ज्ञान में आती है लेकिन फिर भी भक्ति करती रहती है, तो उनको यही कहा जाता है कि कब तक गुड्डे गुड़ियों की काम करना है, गुड्डी गुड़ियों के खेल में फंसे रहना है। तो ऐसे ही हम बच्चे भी जो सेवाओं में आना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको हद की सेवा में अपना समय लगाने की, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं हद की बातों को छोड़ो। हद की यही बातें जो आपस में टकराव होते हैं, चाहे वो लौकिक या अलौकिक परिवार में, ना दोनों ही छोड़ो। आप तो सिर्फ बेहद की सेवा में लगे रहो, सेवाएं सेवाएं सोचते रहो। आज भी बाबा ने स्लोगन कहा था ना साकार मुरली में, क्या तो सेवा कुछ ऐसा साकार मुरली का स्लोगन था, याद है किसी को? एक मिनट। हाँ, कि विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। माना जो भी विशेषता बाबा ने आपको दी है ब्राह्मण जीवन में, उससे उसको यूज करते रहो, है ना, वही सेवा है। तो अपने आप आपकी जो आत्मा की उन्नति है वो होती रहेगी। हद में मत फंसो कि अब पहले हम वो ठीक कर लें और फिर हम सेवा करें। आप तो बस अपने आप को बिजी रखो बेहद की सेवा में। तो ऐसे ही बाबा कहते कि जब आप भक्ति वालों को मना करते हो कि गुड्डे गुड़ियों के खेल में बर्बाद समय मत करो, तो क्योंकि अब भक्ति काल समाप्त हो रहा है, ऐसा कहते हो ना, तो फिर आप इन हद की बातों रूपी गुड़ियों के खेल में समय क्यों बर्बाद करते हो। यह भी तो गुड़ियों का खेल ही है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बाप भी कहते हैं अभी इस गुड़ियों के खेल का समय समाप्त हो रहा है। जैसे आजकल के समय कोई नया फैशन निकले और फैशन के समय कोई पुराना फैशन ही करता चले, तो उसको क्या कहेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों में समय गंवाना, यह पहले का पुराना फैशन है ना। अभी बहुत सारे ऐसे पार्ट में, ब्राह्मण पार्ट में, बीके पार्ट में ऐसी कई बातें आती हैं जो बेमतलब की होती हैं, है ना। फालतू के नियम, मर्यादाओं को लेकर हम लोग छोटी छोटी बातों में इतना समय बर्बाद करते हैं, तुम कीमत पे चल रहे हो, तुम नहीं चल रहे हो, इन सब चीजों को, ये सब पुराना फैशन है ना। अभी तो सिर्फ स्थिति में स्थित होना है। अब क्या ये छोटी छोटी ऊपर की बातों में लगे हैं, वो सारा समय गया जब हमें उस 80 साल 85 साल हम लोगों ने उन सब चीजों पर ध्यान दिया। अब तो सिर्फ अपनी मूल अवस्था में टिक जाओ। मूल अवस्था में टिक कर आपको ये फिजिकल बॉडी के नियम मर्यादाएं कुछ मायने नहीं रखती। अगर आप मूल अवस्था में टिक गए, आपने उस अवस्था को अनुभव में ले आए, तो जी लिया, तो उसके बाद तो ये सब पुराना फैशन लगता है।
है ना। सेवा करने का बाबा कहता है नए नए तरीके आ रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं वही पुराना तरीका, वही पुराना तरीका। जैसे वो घर में होते हैं ना कि ट्रेडिशनल तरीके ही करते रहो, चाहे कितनी भी फास्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन हम तो कुएं से पानी ही निकालेंगे भाई, हम मोटर नहीं लगाएंगे, हम जेट नहीं लगाएंगे, हम तो एक एक करके वो मटका भरेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी तो छोटी छोटी बातें जिसमें पुरानी रीतियां चली आ रही हैं उसी में फंसे हैं, उसी में अटक जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी वह नहीं करना है। जैसे आप लोग भी कोई कोई को कहते हो ना कि अभी के समय प्रमाण हैंडलिंग दो, है ना। अब तो समय ऐसा है कि लोगों को इतना डिटेल में ज्ञान सुनने का मन नहीं है, वो तो आपको तुरंत आपके पास आते हैं, सॉल्यूशन बताओ, तुरंत बताओ, है ना। तो पुरानी हैंडलिंग नहीं चाहिए अब उनको। तो फलाने की पुरानी हैंडलिंग है, कोई पुराने तरीके से ही सेंटर चला रहा है या सेवा कर रहा है या ज्ञान सुना रहा है। अब कईयों को उसमें कोई रस नहीं आता तो उनके पास लोग नहीं जाते, ऐसा कहते हो ना। तो बाबा कहते हैं तो अपने आप को हैंडलिंग देना, यह भी पुरानी हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। माना अपने आप को भी पुराने रूप से चलाना। जैसे दूसरों को पुरानी हैंडलिंग देना जचता नहीं है, तो अपने को फिर अब तक पुरानी हैंडलिंग से क्यों चलाते हो। अभी परिवर्तन दिवस मनाओ। प्लानिंग बुद्धि वाली पार्टी आई है ना। बाबा के सामने जो बच्चे थे वो प्लानिंग बुद्धि वाले हैं, है ना। अभी आप सब भी प्लानिंग बुद्धि वाले समझते हो ना, अपने को प्लान करना है सेवा के नए नए आइडियाज। तो प्लानिंग पार्टी को नया प्लान दे रहे हैं। जैसे वह गवर्नमेंट भी कभी कौन सा विशेष दिन मनाती है ना। कभी कोई दिन आ गया, कभी है ना वो स्मोकिंग डे, कभी कुछ डायबिटिक डे, ऐसे अलग अलग दिन होते हैं। तो आप यहाँ आए हो तो अपने आप को पुरानी रीति रस्म के चलते हुए पुरुषार्थ का परिवर्तन दिवस मनाओ, है ना। जो पुरुषार्थ बहुत सारे तरह से चल रहा था पहले, अब उस तरह का पुरुषार्थ का टाइम गया, बैलगाड़ी में चलने का टाइम गया। अभी तो हमें बहुत स्मार्ट तरीके से पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी स्थिति में स्थित होकर औरों की सेवा में लग जाएं। तो बाबा कहते हैं अब इस पुरुषार्थ को भी परिवर्तन दिवस मनाओ, लेकिन हद का नहीं, बेहद का। मतलब ये नहीं कि आप हद की नियम मर्यादाओं को छोड़ दो, खाना खाने लगो अपने मन का जो करे, अमृत वेला छोड़कर चाहे जब उठो 12 बजे उठो, ऐसा नहीं। हद का नहीं, बेहद का परिवर्तन। माना जो स्मृति है आपकी, जो अभी स्मृति, अब आप अपनी पुरानी स्मृति को भी चेंज करके नई स्मृति में टिक जाओ। और नई स्मृति क्या है, अपना फाइनल फॉर्म। हमारा जो फाइनल फॉर्म है जिसको बाबा अपने सामने देखता था कि वो संपूर्ण ब्रह्मा, वो संपूर्ण आत्मा, वो संपूर्णता आप देखो अपनी। ऐसे ही अब हमको अपनी संपूर्णता को सामने रखकर अपनी पार्ट की असंपूर्णता को भूलते जाना है, क्योंकि हम सिर्फ असंपूर्ण पार्ट में हैं, रियलिटी में हम सभी संपूर्ण हैं। तो क्यों ना हम अपनी रियलिटी को याद रखें, पार्ट को देख के क्यों विचलित होते रहे और क्यों अपने आप को लेट करें अपने कंप्लीट फॉर्म को बनाने में। जैसे बच्चों में भी होता है ना, अगर आप कितना भी बिगड़ा बच्चा हो लेकिन आप उसको कहो कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, उसको लगातार ये स्मृति देते रहो, तो एक दिन वो अपनी उस स्मृति से जो हमने दी है उसको वो फाइनली ठीक अच्छा हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि नहीं तुम अभी अच्छे हो नहीं लेकिन तुम अच्छे बन सकते हो, कोशिश करो कोशिश करो, तो वो कब तक करेगा, वो तो सोचेगा अरे नहीं बन पा रहा मैं, छोड़ो। लेकिन उसको बताओ कि तुम बने बनाए हो, तो उसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग अपने सपने को कभी ऐसे नहीं जीते कि मैं बनूंगा, कर रहा हूँ। वो कहते हैं मैं बना बनाया हूँ, मैं हूं ही वो। तब वो उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको इतना दृढ़ संकल्प होता है। ऐसे ही हमारा जो दृढ़ संकल्प है कि मैं हूं ही संपूर्ण, अब इस स्मृति से पुरुषार्थ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हद की बातें समाप्त हो जाएंगी और हम बेहद में टिक जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का परिवर्तन, पुरुषार्थ जो है वो परिवर्तन करो। मधुबन यज्ञ भूमि में आए हो ना। यज्ञ में अग्नि होती है, अग्नि में कोई भी चीज पड़ने से बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है ना। अग्नि का मतलब क्या है यहाँ पर, ज्ञान। तो जैसा स्वरूप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, अपने आप को सिर्फ ज्ञान का पॉइंट इमर्ज करो कि मैं कौन हूँ, और आप अपने आप को वैसा बना सकते हो। क्योंकि हम सब का यहाँ परिवर्तन किससे हुआ है, ज्ञान से हुआ है। योग भी किससे लगाते हैं, ज्ञान से ही तो लगाते हैं। अगर ज्ञान ना होता तो हम किस बात का योग लगाएं। बाबा भी तो हमें ज्ञान के रूप में ही मिला है। बाबा की चिट्ठी पढ़ते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, तो लगता है कि बाबा हमसे बात कर रहा है ना। ज्ञान ही जैसे बाबा है। तो इसलिए इस ज्ञान की अग्नि में अपने स्वरूप को बदलो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो तो अपने आप को जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। माना जो आपने अपने आप को ज्ञान से मान लिया, दृढ़ संकल्प से मान लिया, आप वैसा बन सकते हो।
सहज ही बना सकते हो। और ये बहुत सहज पुरुषार्थ है, इसको करके देखना है ना। पहले का पुरुषार्थ था कि हम बन रहे हैं, कर रहे हैं, बनना है। अभी बने बनाए हैं, सिर्फ हमें अपने जो नहीं है उसको भूलना है। जो पार्ट में असंपूर्णता दिख रही है, कमी दिख रही है, उस दाग को भूलते जाओ तो आपको अपना सत्य स्वरूप अपने आप सामने दिखने लगेगा। लेकिन पहले मानकर यही चलो कि मैं सत्य हूँ ही, और वो वाकई में हूँ, उसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं हम अपने आप से कि नहीं हूँ, है ना। क्योंकि बना बनाया है सब कुछ, ड्रामा सिर्फ पार्ट प्ले हो रहा है, चेंज हो रहा है पार्ट। आत्मा तो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, और एक जैसी रहेगी। अलग अलग नहीं होती आत्मा, पार्ट अलग अलग होता है। अच्छा। ओम शांति।